तो जैसा कि अपेक्षित है आने वाले श्लोकों के अंदर हम देखेंगे, भगवान जो हैं वे तो परम गुरु हैं। वंदे कृष्णम जगत गुरु, परम सत्य के पूर्ण ज्ञाता, परम सत्य की उत्पत्ति करता। ज्ञाता भी हम नहीं कह सकते, परम सत्य के उत्पत्ति करता। पूर्णतया उनसे अत्यधिक कोई भी, परम सत्य को भी उनसे अत्यधिक कोई नहीं जानता। तो वे तो स्वयं परम सत्य हैं। परम भगवान श्री कृष्ण जो हैं परम सत्य की पराकाष्ठा हैं। तो इसलिए जो आगे भगवत गीता का उपदेश है, वास्तविकता के अंदर वो संसार की समस्त समस्याओं, उलझनों, चिंताओं, परेशानियों से मनुष्य को निवृत्त करने का पूर्णतः सामर्थ्य रखता है, क्योंकि ये परम भगवान के मुखारविंद, परम भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से प्रकट हुआ है यह उपदेश। और यह उपदेश संसार की समस्त मानव जाति अथवा प्रत्येक जीव के उद्धार करने में पूर्ण सक्षम है। यह उपदेश प्रत्येक जीव, बल्कि मनुष्य ही नहीं, प्रत्येक जीव का उद्धार करने में सक्षम है। तो स्वामी आगे भगवान श्री कृष्ण जो हैं अत्यंत गंभीरता पूर्वक गुरु का पद स्वीकार करते हुए और जो है गुरु की भांति अर्जुन जी को है आगे उपदेश देंगे, जैसा कि अपेक्षित है, जैसा कि अपेक्षा की जा रही है। तो ऐसा प्रतीत होता है गुरु तथा शिष्य की वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। तो अर्जुन जी और कृष्ण भगवान जो हैं वे दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े हैं। सेनयोर्भयोर मध्य, अर्जुन जी के कहने पे रथ को भगवान मध्य में ले गए। और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि दोनों सेनाओं ने इनकी वार्तालाप को सुना और समस्त वहाँ उपस्थित समस्त लोग, सारे लोग लाभान्वित हुए। तो भगवद गीता का उपदेश जो है इतना पवित्र, इतना शुद्ध और इतना मूल्यवान है, इतना बहुमूल्य है कि इसको सुनने वाला प्रत्येक व्यक्ति, भले ही वो उसका कुछ अंश मात्र ही समझ सके, पूरे उपदेश के अंदर हम हमारे छोटे से बुद्धि विवेक से जितना भी हम ग्रहण कर सकें, अमृत, गीतामृत जो है कृष्ण भगवान के मुख से निकला, ये तो अमृत है। अमृत की एक बूंद भी तो किसी को मिल जाए तो वो व्यक्ति निसंदेह बहुत ही भाग्यवान। तो यह दोनों सेनाओं के उपस्थिति के अंदर भगवद गीता का जो वार्तालाप, कृष्ण और अर्जुन जी की जो वार्तालाप है वो दोनों सेनाओं के मध्य में हुई। और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। युद्ध स्थल में उपस्थित सारे लोग लाभान्वित हुए, यहाँ तक कि महाभारत और अन्य वेदों और शास्त्रों, भागवतम में यह उल्लेख है कि जो भी योद्धा युद्ध के अंदर भगवान श्री कृष्ण को देखकर या उनके स्मरण में जो अपना शरीर त्याग रहे थे, वे भले ही वो कोई से भी पक्ष के क्यों ना हों, क्योंकि भगवान तो मारक नहीं उद्धारक हैं। स्वामी भगवान का जो वर्णन आता है वो तो प्रत्येक जीव के जो है सुहृद सर्वभूतानाम। तो भले ही वो दुर्योधन पक्ष के हों या पांडव पक्ष के, जो भी योद्धा भगवान का स्मरण करके, भगवान को देखकर, और स्वामी आगे स्वयं भगवान वर्णित करेंगे, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते अंत कलेवरम तम तम एवति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। व्यक्ति अंतकाल में जो अंतकाले च माम एव स्मरण मुक्त कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम,
याति आस्ति नात्र ना संशयः। तो जो भी भगवान श्री कृष्ण को देखकर स्मरण कर कर शरीर त्याग रहे थे युद्ध स्थल के अंदर, भले ही वो किसी भी पक्ष के योद्धा क्यों ना हो, वे भगवान के परम धाम को प्राप्त हो रहे थे। गोलोक धाम, वैकुंठ धाम, उनके शाश्वत स्थिति के अनुसार गोलोक धाम, वैकुंठ धाम एवं अन्य मुक्तियाँ जिस भी भाव से, जिस भी रूप से वे स्मरण करते हुए या दर्शन करते हुए वे अपने शरीर को, योद्धा गण जो अपने शरीर को त्याग कर रहे थे कृष्ण भगवान की उपस्थिति में, तो वे सब लोग जो हैं बहुत उच्च कोटि का जो स्थान जो है वे अपने प्राप्त कर रहे थे। और वैसे भी जिन्होंने भी जो इसको सुना, वे सब लोग स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कह रहे उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी आगे वर्णन कर रहे हैं, अतः भगवद गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं है, अपितु सबों के लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी हैं। तो भगवान से समस्त सृष्टि उत्पन्न हुई है, समस्त लोग, और भगवान सब कुछ जो है भगवान का अंश है। और भगवान किसी भी जाति, किसी भी समाज या किसी देश या काल के द्वारा बांधे नहीं जा सकते। भगवान जो हैं वो पूर्ण स्वतंत्र हैं और सब कुछ उनसे उत्पन्न हुआ है। तो भगवद गीता का जो ज्ञान है वो तो आत्मा और परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, मनुष्य के अस्तित्व, आत्म साक्षात्कार और ईश्वर साक्षात्कार का ज्ञान है। और यह सबके लिए, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, शत्रु या मित्र समान रूप से, इसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र सब लोग समान रूप से अधिकारी हैं। आगे आने वाले अध्यायों में हम देखेंगे भगवान श्री कृष्ण वर्णन करेंगे सुहृदम सर्वभूतानाम। मैं प्रत्येक जीव भले ही मनुष्य हो या किसी और निम्न योनि में, प्रत्येक जीव का, मम एवांशा जीव लोके, प्रत्येक जीव जो है भगवान वर्णित करेंगे वो उनके अंश हैं। और सुहृदम सर्वभूतानाम, और प्रत्येक जीव के वे परम मित्र हैं। परम मित्र निसंदेह हमारे अनेक हितैषी और मित्र हैं, परंतु ईश्वर से अधिक हितैषी और मित्र किसी का कोई नहीं हो सकता। परमेश्वर, परम भगवान जो हैं, परम भगवान कृष्ण, उनसे बड़ा किसी का कोई अन्य हितैषी या मित्र नहीं हो सकता। तो भगवान जो हैं इस बात को वर्णन आगे आने वाले अध्यायों और श्लोकों में भगवान इस बात की व्याख्यान करेंगे कि सुहृदम सर्वभूतानाम, वे जो हैं वे समस्त जीवों के। तो इसलिए भगवान ने जो श्री कृष्ण जी ने भगवद गीता को उपदेश दिया, ये संपूर्ण मानव जाति, ना केवल मानव जाति अपितु समस्त जीवों के लिए अत्यंत कल्याणकारी है ये जो भगवद गीता का उपदेश। और यह किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं है। कोई भी व्यक्ति युद्ध स्थल में जो संख्या पूरे विश्व से लगभग 64 करोड़ लोग उपस्थित, कहते हैं इतने लोग तो मारे गए थे। तो जितने लोग युद्ध करने के लिए उपस्थित हुए थे उनकी संख्या 11 अक्षौणी एक तरफ, 7 अक्षौणी एक तरफ, और उनमें से प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी आस्था, विश्वास, और सबका अलग अलग आस्था विश्वास के साथ वे वहाँ उपस्थित थे। निसंदेह द्वापर युग के अंदर जो था सनातन धर्म, परंतु फिर भी प्रत्येक व्यक्ति किसी देवी देवता, पितृ, अन्य अलग अलग आस्था और विश्वास वाले जो मनुष्य थे वे वहाँ पे उपस्थित थे युद्ध करने के लिए। परंतु फिर भी जो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि
भगवत गीता है वह केवल एक किसी वर्ण या किसी जाति या किसी समाज या किसी देश, किसी भगवत गीता है उसके ऊपर सबका समान अधिकार है। इवन शत्रु तथा मित्र भी समान रूप से, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इस ज्ञान को, क्योंकि ये आत्मा, परमात्मा और अन्य आचार्य बताते हैं भगवत गीता के अंदर प्रमुख जो 5 विषयों पर चर्चा हो रही है वो जीव, भगवान, कर्म, प्रकृति और काल, समय। तो ये पांचों जो हैं किसी भी जाति, समाज, देश या काल से बाध्य नहीं है। तो भगवत गीता का जो ज्ञान है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि गुरु तथा शिष्य की ये वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए है और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी हैं। प्रत्येक व्यक्ति इस ज्ञान को सुनने के लिए समान रूप से अधिकारी है। यह ज्ञान जो है, भगवत गीता का उपदेश जो है, वह अत्यंत कल्याणकारी है। वह समस्त जीवों का कल्याण करने की पूर्ण सामर्थ्य रखता है और इसको सुनने वाला निसंदेह किसी न किसी रूप से निसंदेह लाभान्वित होता है। तो इसलिए गीता को, भगवत गीता को कलयुग में, क्योंकि हमारी आयु इस समय के अंदर बहुत कम जो है, मनुष्य की आयु मात्र 100 वर्ष, उसमें भी अधिकांश जो हमारा समय 25 साल तक तो युवावस्था प्राप्त करने में, संसार का थोड़ा बोध होने में, और उसके बाद 60 साल बाद, 50 साल बाद अनेक बीमारियों से, खान पान और आबो हवा के कारण व्यक्ति जो है इनसे ग्रस्त हो जाता है। तो जीवन में बहुत कम समय आध्यात्म को, उसमें भी हम भौतिक चीज़ों में रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से प्रत्येक व्यक्ति भौतिक क्रियाकलापों में अपनी आसक्ति और अपने मन और इंद्रियों के निर्देशों को पालन करने में इतना व्यस्त रहता है कि उसको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का उसके पास समय नहीं है। इसीलिए समस्त वेद, समस्त शास्त्रों का निचोड़, निष्कर्ष, सारांश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को बड़ी ही सरल भाषा के अंदर बहुत ही प्रेम से जो है इस ज्ञान को अपने उपदेश के रूप के अंदर, गीत, भगवत गीत, भगवान ने अब स्वयं इस गीत समस्त वेदों और शास्त्रों के निष्कर्ष को गीत के रूप में, एक सुंदर गीत के रूप में अपने मित्र के समक्ष और मित्र के द्वारा संपूर्ण मानव जाति के समक्ष जो है इसको प्रस्तुत किया है। और ये सभी को लाभ देने में पूर्णतया जो है सामर्थ्य रखती है, वह सक्षम है। तो सभी को इसका लाभ उठाना चाहिए, गीता को अध्ययन करके, और भगवान के एक शुद्ध भक्त का आश्रय लेकर स्वामी श्रील प्रभुपाद यथारूप, भगवत गीता यथारूप का अध्ययन करके प्रत्येक व्यक्ति जो है इसको समझकर अपने जीवन में उतार कर जिस भी हद तक, और इसको बार बार पढ़कर हम इससे अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकते हैं। अधिक से अधिक इस ज्ञान को, आत्म साक्षात्कार, ईश्वर के साक्षात्कार, अपने अस्तित्व के इस ज्ञान को, इस शाश्वत ज्ञान को समझकर हम लोग अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर श्लोक, तम उवाच ऋषिकेश प्रसन्निव भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये विषिदंतम इदम वचः। तो संजय जी ने जो है धृतराष्ट्र जी को इन 2 श्लोकों के माध्यम से जो है युद्ध स्थल में चल रहे परिस्थिति का जो है उन्होंने
अवलोकन कराया है। तो आने वाले श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण जो है अब गंभीरतापूर्वक अपने मित्र से वार्तालाप, अपना गीत जो है भगवान का वो प्रारंभ करेंगे। तो अपने अगले सेशन के अंदर हम लोग जो है अन्य श्लोकों पर वार्तालाप और चर्चा अध्ययन के माध्यम से हम लोग गीता के इस बहुत ही बहुमूल्य उपदेश को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो तब तक के लिए मैं इसको इस सेशन को मैं यहीं विराम देता हूँ। स्वामी श्रील प्रभुपाद, चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री कृष्ण हमें आशीर्वाद दें, वह हमारा उद्धार करें। इस प्रार्थना के साथ जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अश्रो श्री श्रीमती स्वामी के सभा चरणा अरविंद भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय हो। श्री चैतन्य महाप्रभु पंचतत्व श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। हरे कृष्ण महामंत्र की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।